अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व जिस तरह हमने करने स्टार्ट किए थे लास्ट लेक्चर में, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट देख लेते हैं उसकी। आ पार्टिकल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट स्पीड, अलॉन्ग द कर्व। कर्व की जो डेफिनेशन है वो आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 5। आपने शो करना है इट्स एक्सेलरेशन हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू 10v स्क्वायर ओवर 9a। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस स्टेटमेंट में आपसे पूछा क्या गया है। स्टेटमेंट में आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है और ये भी बताया गया है कि जो स्पीड v है दैट इज़ यूनिफॉर्म, स्पीड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है। आपने ये शो करना है कि जो एक्सेलरेशन होगा इसका वो मैक्सिमम होगा और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी 10v स्क्वायर ओवर 9a। ये पिछली क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता ही है, उसमें भी हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करना था। यहाँ पे भी आपने एक्सेलरेशन फंक्शन को मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करना है, वहाँ पे हमने वेलोसिटी यानी स्पीड को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करना था। सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। कंसिडरिंग अ पार्टिकल विच इज़ मूविंग अलॉन्ग द कर्व। कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 5। देखें, स्पीड इसकी कांस्टेंट आपको बताई गई है, तो चाहे क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है या नहीं कि इसके आपने रेडियल और ट्रांसवर्सल का कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं या टेंजेंशियल और नॉर्मल, तो पहला क्लू तो आपके पास ये है कि यहाँ पे जो कर्व है आपको वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है, नॉट इन पोलर फॉर्म। रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स के लिए आपको आपका जो कर्व है वो गिवन होगा इन पोलर फॉर्म, यहाँ पे आपको गिवन है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको क्लू मिल गया कि आपने इसके नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। स्पीड v कांस्टेंट है, तो जो v का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू t वो आपके पास हो जाएगा 0, यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन तो आपको मिल गया 0। अब हम देख लेते हैं कि इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा। नॉर्मल कंपोनेंट का हमने फार्मूला डिराइव किया था, दैट वाज v स्क्वायर ओवर रो। तो v तो एक कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ ही रहने देंगे। हमने रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रो की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने इस गिवन कर्व में से y का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 5। यहाँ से पहले तो आप y को सेपरेट कर लें, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 5, और जो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है वो न्यूमरेटर में जाके x रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा। अब y का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। a इज़ कांस्टेंट, वो एज इट इज़ रहेगा, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 5 इज़ कांस्टेंट, वो भी ऐसे ही रह जाएगा। x रेज़ टू द पावर -2 पे आप अप्लाई करेंगे पावर रूल, पावर को उतार लेंगे दैट इज़ -2, फिर उसी पावर में से 1 माइनस करेंगे तो ओवरऑल पावर हो जाएगी x रेज़ टू द पावर -3, और बेस जो है वो x है, उसका डेरिवेटिव 1 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हम y1 भी कहते हैं वो हो जाएगा -2a क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 5 x रेज़ टू द पावर -3। इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, -2a क्यूब ओवर अंडर रूट 5 इज़ कांस्टेंट, x रेज़ टू द पावर -3 पे फिर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, -3 आ गया मल्टीप्लाई होके, और पावर में से अगेन 1 माइनस किया तो पावर हो जाएगी x रेज़ टू द पावर -4। तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया 6a क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 5 x रेज़ टू द पावर 4। रो का जो फार्मूला है हमारे पास 1 प्लस y1 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ली हैं वो इधर पुट कर दी। अच्छा, पिछले क्वेश्चंस में हम जो रो की वैल्यू कैलकुलेट करते थे या फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव जो निकालते थे उसको हम किसी पॉइंट पे एवेल्यूएट भी करते थे। यहाँ पे हमने ये काम नहीं किया क्योंकि हम जो एक्सेलरेशन लेना चाह रहे हैं वो एज ए वेरिएबल लेना चाह रहे हैं। उस वेरिएबल का फिर हम मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसका कोई भी
वैल्यूज़ पुट नहीं की। रो को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इसका फार्मूला आया है 5x रेज़ टू द पावर 6 प्लस 4a रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर 3/2 एंड ओवर 30a क्यूब x5। ये आपके पास आया है रो। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो होता है v स्क्वायर ओवर रो, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ रो। तो जो डिनोमिनेटर में अगेन डिनोमिनेटर आ गया वो नेक्स्ट स्टेप में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है जिसको आपने करना है मैक्सिमाइज़, ये आया है 30a क्यूब v स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5x रेज़ टू द पावर 6 प्लस 4a रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर -3/2। अच्छा, यहाँ पे आप गौर करें तो जो 30 है, a क्यूब है और v स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू है कांस्टेंट। तो इसको हम फंक्शन में एज इट इज़ ले के भी चलेंगे तो डेरिवेटिव्स लेने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो अपना फंक्शन है वो बना लेंगे x रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5x रेज़ टू द पावर 6 प्लस 4a रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर -3/2। ये जो वैल्यू है इस पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। तो हम मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करने के लिए अपना फंक्शन इसको ले रहे हैं। इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम वही अपना रूल यूज़ करेंगे मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने वाला, कि हम अपने इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव को हम लेस देन या ग्रेटर देन 0 लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड हो जाएगा। तो जो मेन काम है यहाँ पे वो है डिफ्रेंशिएशन। b ले लिया है, उसको आपने डेरिवेटिव लिया, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि डेरिवेटिव हमने इसका लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसमें यूज़ होगा पावर रूल, प्रोडक्ट रूल। x रेज़ टू दी पावर 5 को हमने एज इट इज़ लिया, तो जो सेकंड टर्म है उस पर अप्लाई हो गया पावर रूल। पावर रूल से हमने उसकी पावर को ले लिया, फिर पावर में से 1 माइनस किया, और जो बेस है आपके पास 5x रेज़ टू दी पावर 6 प्लस 4a रेज़ टू दी पावर 6।
उसका हमने डेरिवेटिव लिया। सेकंड टर्म 4a⁻6 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एंड 5x⁻6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 30x⁻5। फिर नेक्स्ट में हम इस टर्म को एज इट इज़ रहने देंगे और जो सेकंड टर्म है उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो हो जाएगा 5x⁻4 बाय पावर रूल। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देयर इज सिंपल अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन इन दिस 2 और 3 स्टेप्स। आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है दिस इज़ -5x⁻4 5x⁻6 प्लस 4a⁻6 -5/2 और साथ में ये सेकेंड टर्म। अब आपने इसका भी सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। सेकेंड डेरिवेटिव लेने से पहले जो मैक्सिमाइज़ करने का प्रोसेस है उसमें हमने फ़र्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को जब आप इक्वल्स टू 0 इक्वेट करेंगे तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। पहली ये है कि -5x⁻4 इक्वल टू 0 हो सकता है। सेकेंड जो टर्म है उसमें पावर है -5/2, ये तो 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये स्क्वायर रूट में वैल्यू बनती है और स्क्वायर रूट में आंसर आपके पास कभी भी इस तरह से 0 के इक्वल नहीं होता। तो जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो है 4x⁻6 -4a⁻6। यहाँ से आपके पास x इक्वल टू a आ जाएगा, यानी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू a है। अगेन अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका आपने दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, वो आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। ये सेकंड डेरिवेटिव लेने का जो प्रोसीजर है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, सिंपल सा प्रोडक्ट रूल ही आपने एवेलुएट करना होता है। आपके पास आंसर में सेकंड डेरिवेटिव ही आना चाहिए जो यहाँ पे गिवन है। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव में बार बार यही वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने से ली हैं। x को आप इक्वल टू 0 पुट करें सेकंड डेरिवेटिव में, देखें फर्स्ट टर्म में जब x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म वैनिश हो जाएगी। इसी तरह अगली टर्म में भी x⁻4 मल्टीप्लाई हो रहा है बाकी सारी टर्म्स के साथ, यहाँ पे भी आप x को 0 लेंगे तो ये टर्म भी वैनिश हो जाएगी। इसी तरह थर्ड टर्म में 30x मल्टीप्लाई हो रहा है x इक्वल टू 0 होने की वजह से ये भी टर्म वैनिश। तो ओवरऑल जो d²b/dx² है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने ये इक्वल टू 0 वाला केस भी लिया हुआ है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव आपके पास इक्वल टू 0 आ जाए तो वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। उस पर ना फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा होता है ना ही डिक्रीज़ कर रहा होता है, ना उस पर मैक्सिमा और मिनिमा कोई एग्जिस्ट नहीं करते। जो सेकंड क्रिटिकल वैल्यू है आपके पास दैट इज़ x इक्वल टू a। जब आप सेकंड डेरिवेटिव में x को a पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा d²b/dx² एट x इक्वल्स टू a इज़ -5 इंटू a⁻4 एंड दिस होल वैल्यू। अब अंदर जो सारी वैल्यू है वो तो है पॉजिटिव, ओवरऑल बाहर इसके है नेगेटिव साइन, यानी कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव है दिस इज़ लेस देन 0 एट x इक्वल्स टू a। तो ये जो फंक्शन है जिसको हमने b लिया था वो फंक्शन हमारा क्लियरली मैक्सिमा उसमें एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल्स टू a। और जो हमारा एक्सेलरेशन है 30a³ v² x5 एंड दिस वन, इसमें मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल्स टू a। तो आपने इस वैल्यू में x को a पुट करना है, आपके पास फाइनल आंसर आ गया 10v²/9a। दिस इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और स्टेटमेंट में हमने यही शो करना था कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ये एग्जिस्ट करती है फॉर द गिवन कर्व। होपफुली आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट डिस्क्राइबिंग द एलिप्स। अब आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है x²/a² प्लस y²/b² इक्वल्स टू 1 और इसमें जो स्पीड है दैट इज़ यूनिफॉर्म और पॉइंट भी आपको गिवन है दैट इज़ 0b। इसमें अगेन आपने क्या करना है, टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट देने हैं। तो पहला क्लू कि स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, तो dv/dt जो है यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो तो हो जाएगा 0। बात फिर आ जाती है नॉर्मल कंपोनेंट पे। नॉर्मल कंपोनेंट में आपके पास होता है v²/ρ। रो कैलकुलेट करने के लिए आप अपना कर्व लेंगे, कर्व इज़ x²/a² प्लस y²/b² इक्वल्स टू 1। आपने इस कर्व को पहले सिंप्लीफाई कर लेना है ताकि यहाँ से आपके पास y सेपरेट हो जाए। उसके लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई किया,
ए स्केयर बी स्केयर से दोनों टर्म्स को। पहली टर्म में ए स्केयर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बाकी आ जाएगा बी स्केयर एक्स स्केयर, और सेकेंड टर्म में ए स्केयर बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ए स्केयर वाई स्केयर, और लेफ़्ट साइड राइट साइड पे ए स्केयर बी स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। फर्स्ट कंपोनेंट में बी स्केयर कांस्टेंट है, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। देन नेक्स्ट टर्म में ए स्केयर इज़ कांस्टेंट, इसको हम एज इट इज़ ले लेंगे, और वाई स्केयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स को हम लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे और सेपरेट कर लेंगे, तो ये बाकी टर्म आपके पास राइट साइड पे शिफ्ट हो गई और आंसर आ गया माइनस बी स्केयर एक्स ओवर ए स्केयर वाई। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह आपने जो गिवन पॉइंट था वो इसमें पुट कर देना है, एक्स को 0 और वाई को b, जो आपको पॉइंट गिवन था 0 b वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इक्वल टू 0। सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे, इस फर्स्ट डेरिवेटिव वाले एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर कॉन्स्टेंट है, क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा ऑन द टर्म एक्स ओवर वाई। क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद आप इस सेकेंड डेरिवेटिव में भी वही पॉइंट पुट करेंगे, एक्स 0 और वाई को b। यहाँ से आपके पास y2 आ जाएगा माइनस बी ओवर ए स्केयर, और रो में फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू डालने के बाद आपके पास रो की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए स्केयर ओवर b। सो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्केयर ओवर रो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आ गई नॉर्मल कंपोनेंट की माइनस बी वी स्केयर ओवर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व। अब इसमें भी आपको कर्व गिवन है, आपको टाइम टी पे इसके रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स चाहिए, जबकि आपको थीटा गिवन है सी टी स्क्वायर। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स के लिए आपको चाहिए होता है पोलर कर्व, जबकि यहाँ पे आपको जो कर्व है वो गिवन है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो आपने पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका कर्व है इक्वेशन नंबर 1 ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर इक्वल्स टू 1, इसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा a इंटू आर कॉस थीटा होल स्केयर प्लस b इंटू आर साइन थीटा होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1। स्केयर्स को ओपन कर देंगे, दोनों टर्म्स में से आर स्केयर को कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आर स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड पे, और आर की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी a कॉस स्केयर थीटा प्लस b साइन स्केयर थीटा रेज टू द पावर -1/2। ये आपके पास r का एक्सप्रेशन हो गया, और थीटा आपको गिवन है सी टी रेज टू द पावर 1/2। रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी के फार्मूलाज हैं। रेडियल कंपोनेंट का है dr ओवर dt, और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल होता है r d थीटा ओवर dt। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, r और थीटा को डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। आर का जो एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिया है इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। पावर को नीचे उतारा, -1/2, पावर में से 1 माइनस किया, पावर ऑलरेडी है -1/2, उसमें से जब -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगी -3/2, और साथ में बेस का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। अच्छा, आप बेस के डेरिवेटिव लेते वक्त देखिएगा, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, और अंदर हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व है थीटा, तो यहाँ पे आपने चेन रूल अप्लाई करना होगा। आप अपने इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और जो थीटा है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। इन क्वेश्चंस में नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व हो रहा है, उसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। देखें, फर्स्ट टर्म है a cos स्क्वायर थीटा, a इज़ कांस्टेंट,
कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर बाहर आ जाएगी 2, पावर में से 1 माइनस करेंगे cos 2 - 1 cos थीटा हो जाएगा, और बेस है cos थीटा तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और साथ में हमने थीटा का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज़ डी थीटा ओवर डी टी। सेकेंड टर्म है बी साइन स्क्वायर थीटा, उसमें बी कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पे अगेन हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर बाहर आ जाएगी 2 साइन थीटा बेस हो गई, और बेस का डेरिवेटिव कॉस थीटा, एंड अगेन चेन रूल की वजह से यहाँ पे थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी टी भी आएगा। तो ये अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है इधर, ये जो डी थीटा ओवर डी टी है ये आप कहाँ से लेंगे, थीटा आपके पास है सी टी स्क्वायर, तो डी थीटा ओवर डी टी हो जाएगा 2 सी टी। आपने दोनों जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आया है डी आर ओवर डी टी का, दैट इज़ a माइनस बी साइन 2 थीटा ओवर 2 इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2, और साथ में डी थीटा ओवर डी टी मल्टीप्लाई कर दिया है 2 सी टी। सिंप्लीफाई हो के आपके पास जी रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये आ गया a माइनस बी सी टी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2, और जो आपके पास ट्रांसवर्सल कंपोनेंट है उसमें आपने डी थीटा ओवर डी टी के साथ जस्ट आर को मल्टीप्लाई कर देना है। आर का एक्सप्रेशन आपके पास है ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर -1/2, और डी थीटा ओवर डी टी निकाला था 2 सी टी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और कर्व की जो इक्वेशन है वो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी थीटा इज इक्वल टू सी गिवन है यहाँ पे। अगेन आपने क्या करना है, अपने कर्व को पहले पोलर फॉर्म में लाना है। पोलर फॉर्म में लाने के लिए आप पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। ये पुट करने के बाद आपके पास जो r है वो बहुत ही सिंपल आ गया है, दैट इज़ r इज़ इक्वल टू a कांस्टेंट है, और थीटा जो गिवन है वो आपको वैसे ही c कांस्टेंट था। तो इसको जब आप रेडियल कंपोनेंट लेने के लिए और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन लेने के लिए जो इनके फार्मूलाज हमने लिए थे वो देख लेने हैं। रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला है डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। तो आर का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, आर इज़ कांस्टेंट, उसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, और जो थीटा है एंगुलर वेलोसिटी सी वो भी कांस्टेंट है, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी थीटा ओवर डी टी वो आ जाएगा सी, और जो सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर वो हो जाएगा ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है ना, सॉरी थीटा, वो सी टी है, तभी तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सी आया है, यहाँ पे गलती से सी लिखा हुआ है। तो ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के लिए भी उसका फार्मूला ले लिया 2d r ओवर डी टी, डी थीटा ओवर डी टी प्लस आर डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स मौजूद हैं वो हमने सारे पहले ही एवेल्युएट कर लिए हैं, उनको इसमें डालेंगे तो आपके पास रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आ गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज़ मिस प्रिंटेड हेयर, समझने की उसको कोशिश कीजिएगा। अच्छा, ये वही आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बस जी, ये आपका जो चैप्टर नंबर 7 था वो एंड हुआ। आपने इस चैप्टर की डेरिवेशंस और इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से करने हैं। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन इट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट आपने 2 से 4 फार्मूलाज याद रखने हैं और आपको डेरिवेटिव अच्छे से इवेल्युएट करना आता हो, तो ये चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो तो एग्ज़ाम में कंफर्म है। इसका एक क्वेश्चन, उसके जो 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट में कोई सी डेरिवेशन आ जाएगी रेडियल और ट्रांसवर्सल की, या फिर
नॉर्मल और टेंजेंशियल की, और साथ में क्यों कोई एक उसका क्वेश्चन होगा बी पार्ट में। इस चैप्टर में से आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। एक्सरसाइज के 6 से 7 क्वेश्चन हैं और डेरिवेशन हैं 2 से 3। तो आपको ये चैप्टर ईजी भी है और आप एग्ज़ाम्स में मार्क्स देने के लिए भी इम्पॉर्टेंट भी है। आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से रीड करना है। इसके नोट्स बना के आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ शेयर करने हैं ताकि मैं आपके नोट्स को चेक कर लूँ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। आपको लेक्चर में कहीं से कोई चीज़ प्रॉब्लम करे, कुछ समझ में ना आया हो, तो आपने मेरे साथ उसको डिस्कस करना है। आप क्वेश्चन अपने लिख के पूछें, वॉइस नोट पे पूछें, कॉल करके पूछें, जैसे भी आप डिस्कस करना चाहें। आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप मेरे साथ उनको डिस्कस करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।